ओके अर्थ एंजल्स, चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए आपके गार्डियन एंजल्स क्या मैसेजेस लेके आए। सबसे पहले तो मुझे बहुत सारी चीयरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। इट्स लाइक कि आप आज ज़िंदगी में जहाँ पर भी हो, लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हो, यू हैव फॉट अ लॉट, आपने बहुत लड़ा है इस जगह के लिए। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों ये आपके गार्डियन एंजल्स इतना चीयरिंग कर रहे हैं आपको, बिकॉज दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू एंड दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू बिकॉज कि अब आप अननेसेसरी ड्रामा में एंटरटेन नहीं करते हैं। अब आप मेंटल बाउंड्री रखना सीख गए हो। तो किस तरीके से ज़िंदगी ने ही आपको ये सिखाया है कि कैसे भीड़ में रहकर भीड़ से जुदा होना है, भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनानी है। आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी फॉर दिस, दैट्स वाई दे आर चीयरिंग यू। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड से देखते क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ वाटर, अवेकनिंग एंड द लवर्स कार्ड। ओके ओके, सो जो जो लड़ाई आपने लड़ी है, जो स्ट्रगल आपने किया है, मुझे दिख रहा है कि एक बहुत ही सुंदर प्यार भरा रिश्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। या तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप ऑलरेडी अपने सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऑलरेडी हो और उसमें एक नया स्टेज, एक नया अपलिफ्टमेंट आने वाला है। या फिर आपके लाइफ में अगर कोई पर्सन अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने वाले, बिकॉज क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी आई है। ये क्वीन ऑफ वाटर जो है, ये इमोशंस की क्वीन होती है। लाइक क्वीन ऑफ वाटर मीन्स इमोशंस की क्वीन। लाइक उसको पता है कि किस तरीके से अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है। उसे पता है वो डिज़र्व करती है इमोशनल फुलफिलमेंट, क्योंकि वो अपने लाइफ के हर एक इमोशन से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो गुजर चुकी है। शी इज़ एक्सपीरियंस्ड, दैट्स वाई शी डिज़र्व दिस ट्रू लव विच इज़ कमिंग योर वे। आप में से बहुत ऐसे अर्थ एंजल्स हो सकते हैं जो आर्कएंजल रफायल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और इस कार्ड से मुझे आर्कएंजल माइकल की फीलिंग आ रही है। तो हो सकता है आप लोग आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफायल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, और आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, स्पिरिट टीम है, उसमें कोई ना कोई मुझे एक फेमिनाइन बहुत पावरफुल देवी की एनर्जी या एंजल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए। सो हैप्पी फॉर यू। जो फीलिंग है, जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक ऑसम, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो आपकी जो करेंट एनर्जी है वो बहुत ही सुंदर है। आर्कएंजल कैसियल, फेस फियर एंड राइज। ओके, एंड नेक्स्ट आर्कएंजल फेथ, लीड विथ कॉन्फिडेंस। सो एंजल आपको बोलना चाहते हैं कि आप अब आगे बढ़िए विथ फुल कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब आप आगे बढ़िए, अपने फियर से ऊपर उठ जाइए, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। ये फियर का अब आपके प्रेजेंट लाइफ में कोई रोल नहीं है। इट्स नॉट सर्विंग एनी मोर। हो सकता है कि इस डर ने पास्ट में आपको टॉक्सिसिटी से, अब्यूसिव लोगों से बचने के लिए मदद किया हो। यस, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमें कुछ सर्व कर रहे होते हैं। वो नेगेटिव इमोशंस हमें दिए ही जाते हैं नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब आप राइट पर्सन के साथ होते हो, जब आप अपनी ज़िंदगी में सही जगह पे, सही पर्सन के सही सिचुएशन में होते हो, तो आपको इस इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। दे आर नो मोर सर्विंग यू, लेट इट गो, इसे चले जाने दीजिए। ये आपके पास था, ये डर, ये लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, ये हिचक, फियर ऑफ बीइंग सीन, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, ये आपके पास में था। उसका कुछ रीज़न था, पर अब ये रीज़न ख़त्म हो चुका है। अब आप आगे बढ़ सकते हो, अब आप फ्री हो, फ्री लाइक एंजल्स। दोनों के विंग्स देखिए कितने सिमिलर कार्ड्स हैं, दोनों के विंग्स वाइड ओपन। तो विजुअलाइज करें कि आपके विंग्स भी अब वाइड ओपन है अर्थ एंजल्स,
आप इस अर्थ पे अपने लाइट को शेयर करने के लिए हो। जस्ट शेयर ऑफ योर लाइट एंड यू नो नीड टू फियर एनीवन। आपको हिचकिचाने की, डरने की, किसी भी तरह के सिचुएशन में अपनी लाइट को डीम करने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन वो डिज़र्व ही नहीं करता कि आप उसके लिए अपनी लाइट डीम करो। Like you are earth angel, you are on earth to serve humanity, you are on earth to serve God। भगवान का कोई पर्पस, कोई मिशन पूरा करने के लिए आप आए हो। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग टॉक्सिक है, जो लोग नार्सिसिस्ट है, जो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, क्या वो डिज़र्व करते हैं कि आप उनकी वजह से भगवान की जो विशेज़ है वो पूरी ना करो? क्या आप उन डिज़र्व करते हैं कि उनकी वजह से आप अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ करो? नो, आई डोंट थिंक सो। यस, तो आपको अपने विंग्स को ओपन करना है और जो चीज़ें आपको खुशी देती है, जो चीज़ों में आपको लगता है यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे खुशी मिलता है ये करके, जस्ट गो एंड डू इट। पूरी दुनिया आपके लिए है जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट्स टू गिव यू। ओके, आप में से कुछ ऐसे अर्थ एंजल्स हो सकते हैं जिन्हें लाइक ब्लू कलर के जो शेड्स होते हैं ना वो बहुत पसंद है। लाइट ब्लू, पर्पल, डार्क ब्लू। देखिए मेरे हाथ में ब्लू कलर है, ब्लू बहुत सारा ब्लू है। आर्क एंजल माइकल, लॉर्ड शिवा, शनि देव, कैप्रिकॉन हो सकते हो आप में से बहुत जन। एक्वेरियस और कैप्रिकॉन राशि के हो सकते हो आप में से बहुत जन। यस, लाइट दिख रहा है मुझे दोनों ही कार्ड में। आप बहुत पावरफुली डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो। आई कैन बेट यू कि व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना, आंसर्स आते हैं आपके दिमाग में सारे प्रश्नों के। सो सिट इन साइलेंस। ओके, द इटर्नल लाइट ऑफ लव, सी सो ब्यूटिफुल। यू आर दैट इटर्नल लाइट ऑफ लव। आप हो इस प्यार को इस दुनिया में फैलाने के लिए आए हो। रिलीज द फियर, रिलीज एवरीथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग फॉर योर हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड। बिलीव, बिलीव इन योर ओन ब्यूटी। अपनी खुद की सुंदरता, अपनी अच्छाई, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर में आपको ट्रस्ट करना है। एंड यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। आई कैन सी कि आपके अंदर असीमित ऊर्जा है। आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इटर्नल लाइट ऑफ लव हो आप। और रिलीज कर दो उन सबको जो आपको रोकता है इस प्रकाश को विश्व में फैलाने के लिए, जो आपको रोकता है अपने ट्रू पोटेंशियल में टैप इन करने के लिए। लेट गो कर दीजिए, चले जाने दीजिए उसे, वो सर्व नहीं कर रहा आपको। और आप हो यहाँ पे अपने प्रकाश को फैलाने के लिए, अपनी आवाज़ को फैलाने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए। नो मैटर कितना छोटा स्टेज है, नो मैटर आप कितने कम लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट इट बी 10, 20, 100, बट डू इट फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ। ये जो करके आपको खुशी मिलता है ना, इस खुशी के लिए आप करें। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप खुश होते हो आप अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में होते हो। और जब आप अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में होते हो तो आपके अंदर से आपका जो बेस्ट वर्जन है ना वो खुल के निकलता है। सी रिविल, आपके भीतर की ही सुंदरता, आपके भीतर की ही खुशबू बाहर महकने लगेगी जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे किसी भी तरीके से। सिंगिंग से, डांसिंग करना अच्छा लग रहा है आपको, कुछ लिखना अच्छा लगता है आपको, जो अच्छा लगता है आप वो करो। सिक्योरिटी, you will feel secure when you will be at your best version। जब तक हम अपना बेस्ट वर्जन बाहर नहीं निकालते ना, तब तक ही हम इस अर्थ पे इनसिक्योर फील करते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को एक्सपोज करोगे, जब आप अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, यूनिवर्स में शेयर करोगे, तब आप सिक्योर फील करोगे, क्योंकि आपकी सारी स्पिरिचुअल टीम भी फुल पोटेंशियल के साथ आपको उस समय सर्व करने लगती है। असेसमेंट एंड
योर नेक्स्ट कार्ड इज रिपोज। जो एनर्जी, जो लाइट आप होल्ड कर रहे हो ना अपने भीतर में, उसके लिए आपको अपने आप को ब्रेक देना, रेस्ट करना, रिलैक्स करना, रेजुविनेट करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस लाइट को अपने अंदर होल्ड करना इज नॉट ईजी ना. So you need a special type of care and give yourself that care which you deserve. Yes. Let's see what else are coming. You are this beauty. You are releasing everything which is not serving for your highest good. To be in your best version, to tap into your highest potential. And then this highest potential version of you will just embody this highest potential of yourself. लास्ट 3 एडवाइस देखते हैं. फ्रॉग क्लिनजिंग अगेन, एक्सक्यूज मी, रिलीजिंग के नीचे ही क्लिनजिंग आ रहा है. देख रहे हो कितना ज़रूरी है अपने एनर्जी को क्लींस करना, क्योंकि जो पास्ट में आपने स्ट्रगल किया है, जो पास्ट में आपने फेस किया है, उसके कुछ कर्ण, उसके कुछ क्या बोलते हैं, कोई एक ऐसा दुख, ऐसा दर्द, ऐसा ट्रॉमा कहीं ना कहीं मुझे आपके ऑरा में फंसा हुआ नज़र आ रहा है. उसको रिलीज़ करना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है. फ्री ग्राउंडिंग, सो मच ग्रीन कलर. अगेन आर्केंजल रफाइल की एनर्जी मुझे फिर से फील हो रही है. अगेन क्लींजिंग, सी क्लींजिंग, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. इस डेक में बहुत सारे कार्ड्स है, यू कैन सी, लेकिन क्लींजिंग, रिलीजिंग, एक ही डेक से 2 बार क्लींजिंग का कार्ड आना, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. क्लींजिंग की ज़रूरत है क्योंकि आपका एक बहुत खूबसूरत वर्जन, आपका एक बहुत बेस्ट वर्जन आपका इंतज़ार कर रहा है. और जब आप क्लींस करोगे ना, ये जो आपने कहीं कहीं से कुछ दुख उठा लिया है, कुछ ट्रॉमा रुका हुआ है, कुछ हर्ट है, कुछ पेन है, कोई फियर है, कोई टॉक्सिसिटी है, ये जो क्लींस होके आपकी जो रियल एनर्जी निकल के आएगी ना, वो होगा आपका बेस्ट वर्जन, आपका हाईएस्ट पोटेंशियल. और तब आप हेवन ऑन अर्थ लाइक फील करोगे, तब आप कंप्लीट महसूस करोगे. बिल्कुल लाइटली ना ले इसे, और अप्लाई करे, क्लिनजिंग करे, प्योरीफाई करे, रिलीज़ करे. ऐसा कोई भी इमोशंस जो अटका हुआ है आपके अंदर में, रिलीज़ करे उसे. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर हैविंग मी. आई होप इट विल हेल्प यू. थैंक यू.